नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ फार्मासिस्ट सिमरन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम पर जो लगभग हर घर में देखने को मिलता है, कमर दर्द यानी बैक पेन। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी इससे सफर कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कमर दर्द कैसे ठीक करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल जानकारी दूंगी और आपको बताऊंगी कि कमर दर्द के मेन कॉज क्या हैं, घरेलू नुस्खे कौन से हो सकते हैं, मेडिसिन, सप्लीमेंट्स, कब डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस एंड योगा आसनास। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको जरूरी जानकारी मिल सके। बैक पेन दोस्तों, आपने देखा होगा कि अगर किसी बंदे को 8 से 10 घंटे बैठकर काम करना पड़ रहा है, कुर्सी पे बैठे रह रहा है बंदा, तो उस केस में बहुत बार ये जो बैक पेन की प्रॉब्लम है वो हो सकती है। ये बहुत कॉमन है। तो मैं आपको एक रियल एग्जांपल भी दूंगी। मेरा एक दोस्त है राहुल, वो 28 इयर्स का है और वो रोज लैपटॉप पर काम करता है। 2 साल में उसको क्रॉनिक बैक पेन की प्रॉब्लम शुरू हो गई। शुरू में उसने इस चीज को इग्नोर किया, बट वो सिर्फ जैसे स्प्रे यूज कर लिया या कोई पेन किलर खा ली, इससे काम चला रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब दर्द इतना बढ़ गया कि वो कंट्रोल ही नहीं हो पाया, तो वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसको बताया कि उसका रॉन्ग पोस्चर है, सही से बैठ नहीं रहा है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, और उसको डॉक्टर ने कुछ एक्सरसाइजेस, डाइट और मेडिसिन बताई। जब उसने 3 महीने के लिए ये चीजों को फोकस किया तो अब वो बिल्कुल ठीक है, उसकी ये प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, समय रहते पर डॉक्टर के पास जाएं, इग्नोर ना करें, अदरवाइज ये प्रॉब्लम बड़ी भी हो सकती है। अब कुछ कॉमन कॉजेज कमर दर्द के: लॉन्ग सिटिंग जॉब, रॉन्ग पोस्चर, कई बार हम क्या करते हैं, टेढ़े से होके बैठे रहते हैं, हैवी वेट उठाते हैं बिना किसी सही टेक्निक के, लैक ऑफ एक्सरसाइज, कॉन्टिन्यूसली वेट का बढ़ते जाना, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी, स्लिप डिस्क, कुछ और जोड़ों की बीमारियां। और एक और रीजन है नींद की कमी और स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस होता है और नींद की कमी होती है तो हमारे जो मसल्स हैं वो टाइट हो जाते हैं। अगर मसल्स टाइट हो जाएंगे तो प्रॉपरली मूवमेंट करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा पेन हो सकता है। और हम ये बोल सकते हैं कि मैंने एक रिपोर्ट देखी थी WHO की, जिसमें उन्होंने बताया है कि एटलीस्ट 80% एडल्ट्स को जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पे कभी ना कभी कमर दर्द होता ही है। अब इससे बचे कैसे, घरेलू नुस्खे क्या हैं? सबसे इजी है हॉट वाटर बैग से सेकना, क्योंकि हॉट वाटर बैग क्या करता है कि मसल को रिलैक्स कर देता है। ये सबसे आसान तरीका है। दूसरा तरीका है हल्दी वाला दूध, टर्मरिक, हल्दी, जो कि एक नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी सब्सटेंस है। वो अगर आप दूध में डाल के पीते हो तो आपके जो जो भी सूजन है वो कम हो जाती है। फिर आई जिंजर टी। जिंजर भी स्वेलिंग और पेन पे अच्छा काम करता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है मस्टर्ड ऑयल से मसाज करना, सरसों के तेल से मसाज। ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। साथ ही साथ आप योगा और स्ट्रेचिंग भी ट्राई कर सकते हो। योगा में भुजंगासना, ताड़ासना, ये बहुत फायदेमंद है। हमें याद रखना चाहिए कि एक ही दिन में हम सारी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ये रेगुलर चाहिए। कुछ लोग क्या सोचते हैं, हफ्ते बाद मैं सारी एक्सरसाइज इकट्ठी कर दूंगा। नो, हमें डेली थोड़ी थोड़ी अमाउंट में एक्सरसाइज करनी है। रेगुलरिटी होगी तभी काम आएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। कुछ मेडिसिन हैं और कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो काम कर सकते हैं, पर मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि डॉक्टर की सलाह के बिना कुछ भी नहीं लेना। पेन रिलीफ जेल, जैसे आपने देखा होगा मूव, वॉलिनी, ये सिर्फ पेन को रिलीव करती है कुछ टाइम के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है पेन किलर, डिक्लोफेनाक, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन टैबलेट्स, लें पर डॉक्टर की सलाह से। उसके बाद आती हैं मसल रिलैक्सेंट्स, वो मसल्स को रिलैक्स कर देती हैं, और विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स। ये बोन स्ट्रेंथ के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सप्लीमेंट ही है तो इसको हम ले ही सकते हैं। नहीं, अगर आप ओवरडोज ले लोगे तो उससे प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना कुछ भी नहीं लेना इनमें से।
अब एक पेशेंट देखा है मैंने जिसने सप्लीमेंट्स और पॉस्चर चेंज से अपना 60% तक का प्रॉब्लम रिड्यूस कर लिया था, वो भी बिना किसी मेडिसिन से। पर उसने वो जो जो भी एक्सरसाइजेस थी, जो भी सप्लीमेंट्स की सलाह थी, वो डॉक्टर से ली थी। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि एटलीस्ट 30 मिनट्स की वॉक एक दिन में। अगर आपको बहुत टाइम के लिए बैठना पड़ रहा है तो 45 मिनट के बाद थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करें, उससे आपके मसल्स जो है वो रिलैक्स रहेंगे। वेट कंट्रोल, कई बार क्या होता है कि वेट बढ़ता जाता है जिससे बॉडी से हार नहीं पाती और उससे भी पेन होता है। ये भी अगर आप वेट कंट्रोल करोगे वो भी काम कर सकता है। फिर कुछ लोग ना बहुत सॉफ्ट गद्दे पे सोते हैं, तो बिल्कुल सॉफ्ट गद्दा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मीडियम क्वालिटी का फर्म मैट्रेस अगर आप यूज करोगे तो अच्छा होगा। और आपको 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, मोबाइल यूज करते समय अपना पोस्चर बिल्कुल बिगाड़ लेते हैं। नहीं, आपका फोन आपकी आंखों के लेवल के बिल्कुल सामने होना चाहिए, ना ऊपर ना नीचे। उससे क्या होगा कि आपके पोस्चर में प्रॉब्लम होगी, जिससे आपको बैक पेन हो सकती है। फिर लोग कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, कॉमन से क्वेश्चंस, क्या कमर दर्द के लिए सर्जरी ही इम्पोर्टेंट है? नहीं, 90% लोग लाइफस्टाइल चेंज करके और मेडिसिन और सप्लीमेंट्स खा के भी ठीक हो जाते हैं। अगर बहुत ही सिवियर केस है, स्लिप डिस्क है, उसमें सर्जरी की जरूरत है, अदरवाइज नहीं। देन कुछ लोग सोचते हैं कि योगा सबको कर लेना चाहिए। हाँ, करना चाहिए, पर सिवियर पेन वालों को और जिनको कोई और बीमारी हो उनको डॉक्टर से पूछ के ही करना है। देन पेन रिलीफ बेल्ट, कुछ लोग क्या सोचते हैं, वो जो सोना फिट बेल्ट, पेन रिलीफ बेल्ट आती हैं, वो यूज करेंगे तो ठीक हो सकते हैं। उससे ना मसल्स वीक हो जाते हैं, तो ज्यादा टाइम के लिए उनको भी यूज नहीं करना। एट लास्ट मैं ये बोलना चाहूंगी कि कमर दर्द है एक छोटी सी प्रॉब्लम, पर अगर आप इसको इग्नोर करते हो, ये एक बड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। इसलिए अपना पोस्चर सही रखें, एक्सरसाइज और अपनी डेली रूटीन को चेंज करें, एक्सरसाइज करें और प्रॉपरली सप्लीमेंट्स लें ताकि आप ठीक हो सको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ फार्मा से सिमरन, आपकी हेल्थ गाइड। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, स्माइल करते रहिए। धन्यवाद।